Good morning, students. Yes, students, here is next lesson. The chess players. You know about the chess game. So here this story is about the foolishness of two friends. ये story है two friends की foolishness जो foolish बोलते हैं मूर्ख. The story opens in the age of नवाब वाजिद अली शाह. किस टाइम की है? जब नवाब वाजिद अली शाह थे. The last independent ruler whose kingdom of Awadh is annexed by the British in 1856. जो कि एक लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर थे. रूलर जो रूल करता है, शासन करता है अवध के. द स्टोरी कंसंट्रेट्स ऑन द टू एरिस्टोक्रेट्स. कौन कौन थे इसमें? मिर्जा साजिद अली एंड मीर रोशन अली एंड देयर अनडाइंग लव फॉर चेस स्किलफुली ब्रॉट आउट बाय मुंशी प्रेमचंद. ये स्टोरी किसके से है? किसके नोट डाउन है? मुंशी प्रेमचंद से. द बेसिक थीम दैट इमर्ज फ्रॉम द स्टोरी इज दैट ऑफ डिटैचमेंट ऑफ इंडियाज रूलिंग क्लासेस विच हेल्प द ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन टेकिंग ओवर अवध विदाउट अपोजिशन. जिसमें अवध को भी ब्रिटिश रूल में ले लिया गया था. चेस इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड इन ईस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर इन द 6th सेंचुरी. चेस को मोस्टली क्या माना जाता है इस बारे में कि ईस्टर्न इंडिया में इसका स्टार्ट हुआ जब गुप्ता एम्पायर था 6th सेंचुरी में. टेल द नेम ऑफ द फेमस चेस प्लेयर ऑफ आवर कंट्री हु होल्ड्स अ वर्ल्ड रैंकिंग. आप सब बताएंगे कि कौन है हमारे फेमस चेस प्लेयर जो कि पूरे वर्ल्ड को के रैंकर हैं. ओके, नाउ वी स्टार्ट द लेसन. इट वॉज द एज ऑफ वाजिद अली शाह द लास्ट रूलर ऑफ अवध. ये किसका टाइम था? जैसे आप SST में भी रीड करते हैं, किसका टाइम चल रहा था? वाजिद अली शाह का, लास्ट रूलर ऑफ अवध. इट वॉज एन एटमोसफेयर ऑफ फन एंड मैरीमेंट इन लखनऊ. उस टाइम लखनऊ में बहुत अच्छा एटमोसफेयर था, फन मस्ती का. एवरीवन बी इट अ रिच मैन और पुअर, चाहे कोई अमीर था या गरीब, वाज इंजॉइंग लाइफ इन देयर ओन स्टाइल. हर कोई अपनी लाइफ को अपने स्टाइल से इंजॉय करता था. सम वेंट टू इंजॉय डांसेस एंड सॉन्ग्स, अ फ्यू अदर्स टुक टू स्मोकिंग एंड गैम्बलिंग. कुछ डांस सॉन्ग को एंजॉय करते थे और कुछ स्मोकिंग और गैम्बलिंग. गैम्बलिंग होता है गेम ये करना, ताश वगैरह करना. सम जस्ट सेट एंड डिड नथिंग, और कुछ बैठे रहते थे, कुछ नहीं करते थे. नोबडी वाज बोदर्ड अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द टाउन. और किसी को भी अपने स्टेट के या अपने टाउन की कोई भी परवाह नहीं थी. कुक फाइट्स एंड काइट फ्लाइंग कंटेस्ट वर हेल्ड एवरी नाउ एंड देन. तो जो कुक की फाइटिंग होती है आपने देखी होंगी ये गेम्स भी. काइट फ्लाइंग भी होती थी. चेस वॉज बिकमिंग पॉपुलर डे बाय डे, और उस टाइम चेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा था. फाइव बैटल्स वर फॉट इन द गेम ऑफ चेस. इट वॉज बिलीव दैट दिस गेम शार्पन ब्रेन्स. क्या माना जाता था कि ये वाली गेम जो है माइंड को शार्प करती है. द टू जागीरदास मिर्जा साजिद अली एंड मीर रोशन अली यूज टू स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम प्लानिंग देयर मूव्स ऑन द चेस बोर्ड. वो मोस्टली अपने चेस बोर्ड पर अपना टाइम स्पेंड करते थे. बोथ हैड इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़. इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ उनको वसीयत मिली थी, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी मिली थी. दे हैड नो वरीज अबाउट लिवलीहुड. उन्हें रहने के लिए कोई टेंशन नहीं थी. वरी मीन टेंशन, लिवलीहुड होता है रहना, जीविका के लिए. वट एल्स कुड दे डू. अब क्या कर सकते थे? ईच मॉर्निंग द टू फ्रेंड्स वुड हैव देयर ब्रेकफास्ट एंड स्प्रेड द चेस क्लॉथ. दोनों फ्रेंड्स अपना ब्रेकफास्ट करते ही पहले चेस जो है क्लॉथ कपड़े पर खेली जाती थी. रिमाइंडर्स वुड रिपीटेडली कम फ्रॉम देयर होम्स दैट फूड वाज रेडी. और जो रिमाइंडर उनको रिमाइंड कराने के लिए घर से आते थे कि खाना रेडी हो गया है. दे ऑलवेज रिप्लाइड दैट दे वर कमिंग एंड द टेबल वाज टू बी लेड. वो हमेशा क्या कहते थे? वो आ रहे हैं और टेबल पर वो खाना रखा रहता था. मिर्जा साजिद अली हैड नो एल्डर इन हिज फैमिली. मिर्जा साजिद अली की फैमिली में कोई भी बड़ा नहीं था. सो हिज लिविंग रूम बिकेम द सेंटर ऑफ चेस वॉर्स. उनका रूम क्या बन गया? जिसमें चेस के वॉर्स, चेस प्लेयर्स रहते थे. बट इट वॉज नॉट एज दो एनीबडी अप्रूव्ड ऑफ हिज कंडक्ट. दे सेड इट इज़ एन इल ओमेंड गेम. पर सभी को यह गेम अच्छी नहीं लगती थी. कोई कहते थे ये अच्छी नहीं है. इट डिस्ट्रॉयज द फैमिली. इससे फैमिली जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. क्योंकि कोई भी किसी भी गेम को ज़्यादा प्ले करना भी इट्स नॉट गुड.
द मिर्जाज वाइफ वॉज कॉन्स्टेंटली ऑन द लुक आउट टू स्कोल्ड हर हस्बैंड। और मिर्जा की वाइफ भी अपने हस्बैंड को स्कोल्ड करती रहती थी। स्कोल्ड मीन कोसना। बट शी हार्डली एवर फाउंड एनी ओपनिंग, लेकिन ऐसा कुछ भी उसे नहीं मिल रहा था। द बैटल्स बिगेन वाइल शी वॉज येट अस्लीप। और लड़ाई कब शुरू होती थी? जब वो सो रही होती थी। एंड एट नाइट द मिर्जा अपीयर्ड ओनली व्हेन शी वॉज ऑलरेडी अस्लीप। मिर्जा कब आता था? जब वो सो चुकी होती थी। वन डे द बेगम साहिबा कंप्लेन ऑफ अ हेडेक। एक बार बेगम साहिबा ने बोला कि उसे हेडेक है, सिर दर्द है। शी सेंट हर मेड टू कॉल द मिर्जा। उसने अपनी मेड को भेजा मिर्जा को बुलाने के लिए। एट वंस शी थ्रेटन टू गो ऑल बाई हर सेल्फ टू द हाकिम साहिब इफ़ ही डिड नॉट कम। उसे धमकी दी गई थी अगर वो नहीं जाएगी तो। शी वॉज इन अ टेम्पर। वो बहुत गुस्से में थी। मीर साहिब सेड वाई नॉट गो एंड स्पीक टू हर। उससे जाकर क्यों नहीं बोलते? वुमेन हैव सच डेलिकेट टेम्पर्स। वुमेन को ऐसे टेम्पर्स होते रहते हैं। मेजर रिप्लाइड यू श्योर वॉन्ट मी टू गो फॉर यू आर लूजिंग द गेम। मिर्जा ने क्या रिप्लाई दिया? तुम चाहते हो कि मैं जाऊं ताकि तुम इस गेम को ले लो। आई शेल गो आफ्टर बीटिंग यू इन दिस गेम। मैं तुम्हें ये बीटिंग मीन, वैसे तो बीट का मीनिंग होता है पिटाई लगाना, लेकिन इसमें है बीटिंग मीन हराना, कि मैं तुम्हें हरा कर ही यहाँ से जाऊँगा। एट लास्ट मिर्जा वेंट इन। मिर्जा चला गया। ही लेड द ब्लेम ऑन हिज फ्रेंड फॉर द गेम्स। उसने अपने फ्रेंड्स पर इस गेम का ब्लेम कर दिया। शी डिसाइडेड टू टेक मीर ऑफ हर सेल्फ। उसने डिसाइड किया मीर को ले जाने के लिए। सो शी डैश्ड इनटू द लिविंग रूम। वो लिविंग रूम में चली गई। मिर्जा साहिब सडनली टर्न पेल। मिर्जा साहिब एकदम से पीले पड़ गए। बट मीर साहिब हैड ऑलरेडी स्लिप्ड आउट फॉर अ स्ट्रॉल। लेकिन वो ऑलरेडी स्ट्रॉल हो चुके थे। शी थ्रू सम ऑफ द चेस मैन आउटसाइड द विंडो एंड बोल्टेड द डोर फ्रॉम इनसाइड। उसने चेस मैन को बाहर की तरफ थ्रो इन पुश कर दिया और अंदर से दरवाज़ा लगा दिया। इफ़ यू हैड शोन सच डिवोशन टू गॉड यू वुड हैव बिकम अ प्रॉफिट। अगर बहुत अच्छा होता अगर तुमने इतना जो डिवोशन है जो तुम चेस में प्ले कर रहे हो वो गॉड की तरफ करते अपना ध्यान। शी शाउटेड एट मिर्जा। वो मिर्जा पर चिल्लाई। द मिर्जा लेफ्ट होम। घर छोड़ दिया। एंड रीच द मीर्स हाउस। मीर के हाउस में पहुंच गए। दे एग्रीड टू रिज्यूम देयर सिटिंग इन मीर हाउस। इट वॉज नाउ द टर्न ऑफ द बेगम साहिबा। बेगम साहिबा की टर्न थी। और मिस्टर साहिब टू बी सोरली ट्रबल्ड। अब उससे बेगम साहिबा को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। हर फ्रीडम वाज कर्टेल्ड। किसकी? बेगम साहिबा मीर साहिब की। अब उसकी जो आज़ादी है वहाँ से चली गई थी। द सर्वेंट्स ऑल्सो ग्रम्बल्ड अनटिल देन दे हैड बीन हैविंग एन ईजी टाइम। किसी किसी को तो सही टाइम मिलता था। नाउ दे वर केप्ट ऑन द रन द होल डे। अब वो पूरा दिन उसी में लगे रहते थे। आफ्टर ओल्ड टाइमर्स इन द लोकेलिटी बिगन टू फियर अननोन कैलामिटीज़ इन द नेबरहुड। और जो पुराने टाइम के लोग थे, जो बड़े लोग थे, उनको कुछ डाउट होने लगा। किस चीज़ का डर? फियर मीन डर, कि कुछ कैलामिटीज़ तो होती हैं, डिज़ास्टर, जैसे भूकंप आना, मीन्स कुछ गलत होने वाला है। द किंगडम वुड बी रून्ड बाय चेस। जो हमारा राज्य है चेस से ये ख़त्म हो जाएगा। दे प्रिडिक्टेड होता है पहले से कुछ गेस करना। ऑन अ सर्टेन डे द टू फ्रेंड्स वर एज यूजुअल पोरिंग ओवर द गेम। फिर किसी दिन दोनों फ्रेंड्स उस गेम में थे। व्हेन अ हॉर्समैन इन यूनिफॉर्म अराइव्ड एंड आस्क्ड फॉर मीर साहिब। कोई हॉर्समैन यूनिफॉर्म में आया और उसने मीर साहिब के लिए पूछा। ही लेफ्ट द मैसेज दैट द मीर साहिब वाज समन टू द रॉयल प्रेजेंस। कि उसके पास मीर साहिब के पास समन आया था। परहैप्स सम सोल्जर्स वर नीडेड फॉर द आर्मी। कुछ सोल्जर्स की ज़रूरत थी आर्मी के लिए। जागीर इज़ नो जॉब। व्हेन ही हैज़ टू गो टू द फ्रंट ही विल कम टू हिज सेंसेस। जागीर कोई जॉब नहीं है कि उसे वहाँ सामने आना ही पड़ेगा। द मैसेंजर टोल्ड द सर्वेंट। मैसेंजर ने बताया। द टू चेस प्लेयर्स वर टेरिफाइड। अब वो डर गए। दे डिसाइडेड टू सेटल डाउन फॉर द गेम इन सम सेक्लूडेड स्पॉट। कोई कुछ टाइम के लिए उसे रोक देते हैं। ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गोमती। वो कहाँ पर खेलेंगे इसे? गोमती रिवर के बैंक मीन किनारे पर। इट वॉज अ ब्राइट आइडिया टू इवेड फॉर द राइडर। फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स बोथ फ्रेंड्स वुड लीव द हाउस अर्ली एट द टाइम ऑफ डॉन।
अब वो दोनों फ्रेंड्स डॉन क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग जो सनराइज का टाइम होता है, अपने घर को से चल देते थे। ऑन द वे दे पिक्ड अप सम तबाकू एंड अ पाइप, रास्ते में वो कुछ तबाकू एंड पाइप लेते थे, जैसा कि ये पिक्चर में शोन है। ऑन रीचिंग द स्पॉट एट द मॉस्क दे वुड स्प्रेड आउट द कारपेट, वो अपना एक कारपेट बिछाते। फिल देयर हबल बबल एंड बिगन द गेम, और वो सब अपना ऐसे इस तरह से चेस का अरेंज करते और गेम को स्टार्ट करते। दे वुड फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, वो सब कुछ भूल जाते थे। चेक चेक दीज वर द ओनली वर्ड्स दे अटर्ड, वो बस क्या बोलते थे बार बार, चेक चेक। एट मिड डे दे हैड मील एट सम ब्रेड सेलर्स शॉप, और मिड डे में वो क्या खाते थे, कुछ ब्रेड सेलर्स से शॉप पर वो जाते थे। Okay students, so we end the lesson in mid. Okay, thank you students.